वर्ब बेस्ड कर लिया था, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव भी कर लिया था, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस भी कर लिया था, और लास्ट था क्या था ये, ओके, WH फैमिली वाला भी कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। अब बेटा ये पहले मैं एक चैप्टर खत्म कर लूं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। बेटा आप ठीक है रौनक, जानते हो कल कल भी परसों तो खैर हैवी फीवर था, बहुत तेज, पता नहीं मुंबई से आए, पता नहीं क्या हो गया, लगा जैसे कि थकावट ही नहीं उतरी मेरी। ये क्या इमिट क्यों रहा है? हम्म? एक सेकेंड, इसको पहले हटाओ। अब मुझे फिर मुझे हुआ है फीवर, तो फिर मेरी माँ को भी हो गया। ठोक लग गई, ठोक, किसकी ठोक लग जाएगी? हाँ बहुत ज्यादा थकावट हो गया, हैरासमेंट ज्यादा हो जाता है यार, बहुत ज्यादा थकावट हो जाता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पॉइंट में। वर्ब जो है फॉलोड बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं। मैं जैसे कहूंगी ही गेव क्या, he gave क्या, a book to किसको, मी। बेटा ये जो मी है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी अगर पूछोगे कि क्या का जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब, क्या का जवाब जो होगा ना, रिप्लाई ऑफ व्हाट, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको का जवाब वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो बेटा, तो एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ, और बारी बारी से दोनों को उठा के दो तरह से पैसिव वॉइस बनाओ। सतीश कुमार बेटा कोलोकेशन कल करा देंगे पूरा, है ना? ओके कौशिकी मैं देख लेती हूं आज। देखो एक बार मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाती, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, और दूसरा तरीका, अब मैं उठाती हूं मी को, मी उठ के आगे गया तो हुआ आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम टू रीड। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम टू रीड। पारुल अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। देखो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखा दूं आपको कि अगर एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो बारी बारी से दो बार सेंटेंस बना लो पैसिव वॉइस में। कब? एक बार डायरेक्ट को उठा के, एक बार इनडायरेक्ट को उठा के। इफ देयर आर बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड indirect object in a sentence, we can make passive voice in two different ways. ये देखो शिवानी बुखार था बेटा, ठीक है? चलो अब मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस देती हूं, आपको एक सेंटेंस दूंगी, पैसिव वॉइस दो बनाना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, अरे
अच्छा टू रीड तो था ही नहीं, ओ आई एम सो सॉरी, टू रीड तो था ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो तो। मैंने आपको 2 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको 4 बनाने पड़ेंगे। आप सदब चलेगा बेटा, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम टू मी, ठीक है, ऐसे टू मी बाय हिम ज्यादा अच्छा होता। साहिद वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना चाहिए बेटा, क्लास नोट्स तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। राहुल कुमार, मेरी तरह पढ़ाने के लिए मेरे जैसे सालों का एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है ना, लेकिन बढ़िया पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ाएंगे आपको बढ़िया पढ़ाते हैं। राहुल कर लो बेटा, बिल्कुल सही है, आप फिर हमसे भी कनेक्टेड रहोगे, मुझसे भी बात करते रहना कभी कोई इश्यू हो तो। सेकंड का पहला तरीका, अ टीचर टीचर्स किसको, अस, पहले इसी को उठा के आगे लगा लूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। वी आर टॉट इंग्लिश हियर। अगर आप कहोगे मैम बाय द टीचर कहां गया, बाय अ टीचर, याद है ना हमने बताया था कि अगर कोई वर्ब वही सब्जेक्ट करता हो और कोई दूसरा नहीं करता जनरली, तो हम बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाते, है ना। दूसरा तरीका, अब मैं इंग्लिश को उठा के आगे बिठा दूं, इंग्लिश इज टॉट टू अस हियर, इंग्लिश इज टॉट टू अस हियर, ठीक है। आयुष मित्तल, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों को पढ़ने में मजा आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और जरा स्टोरीज पढ़ो ना और मजा आएगा, जानते हो, स्टोरीज पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा। आजकल मैं बहुत ही वाहियात स्टोरीज डाल रही हूँ, मजेदार जिसको कहोगे, है ना, पढ़ के बहुत हंसी आएगी। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में पढ़ के देखो। मुहूर्त इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहते थे, ले सकते थे। ही गेव क्या, बिस्किट्स, चलो इसको उठा ले, बिस्किट्स पास्ट टेंस से V2 है तो वर गिवन टू द डॉग्स बाय हिम, पहला तरीका। ठीक है, राखी सावंत वाली, सागर मैंने सावंत वर्ड तो मारे डिलीट मार दिया डर के मारे। ही गेव बिस्किट्स टू द डॉग्स, द डॉग्स उठा लू मैं, द डॉग्स वर गिवन बिस्किट्स बाय हिम। देखो शिवानी कह रही बहुत फनी है, हाँ, लेकिन जानती हो फिर मैंने डर के मारे उसको थोड़ा सा एडिट किया कि भाई तुम लोग पढ़ लिए तब तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी और पापा पढ़ लिए तो कहेंगे हाय राम, हमारे बच्चे के संस्कार इतने खराब क्यों हो रहे हैं अब पता चल रहा है। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा एडिट करके
थोड़े से लैंग्वेज सही कर दिया। मेरा 2023 का ही ले लो ना, सही है। हो गया। एक बार हमने वी लगाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बार इंग्लिश लगाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बार बिस्किट्स लगाया इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, और फिर डॉग्स लगाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कराऊं मैं, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको वॉइस करा रही हूं इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक चैप्टर है और ये चैप्टर किस तरह से आपके ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूज कर देगा ना, आप देखोगे। हाँ स्नेहा, इसलिए तो स्टोरीज डालती हूँ कि स्टोरीज पढ़ो, एंजॉय करो। ठीक है, स्टोरीज का स्पेलिंग सही करो स्नेहा। नहीं कौशिक, कौशिकी ना बेटा, 5 से ज्यादा वीडियो डाउनलोड नहीं होगा। चलो अब पहले एक बार बनाने की कोशिश करो, ताकि आप गलत करोगे तब पता चलेगा। हु नोस यू, टू हुम आर यू नोन। अर्पिता, आपको लिखवाया था ना नोन के साथ टू आता है। मेरा डाउट ग्रुप नहीं मिल रहा, अभी बताती हूँ, अभी लिंक ही शेयर कर देती हूँ। नीतू अंडरस्कोर मैम, MAM खाली है। ठीक है, फिर अंडरस्कोर, फिर डाउट, ये करके खोजो। गरिमा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी पड़ता है बेटा। इट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी गुड रोहन, 13 आते थे 25 में, अब आने लगे आपको 24। वेरी गुड। हो गया सिमरन, एक तो आप गोल्डन बुक खरीद लो बेटा, तो सीजीएल का सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो आपको गोल्डन बुक में ही मिल जाएगा। कहाँ है गोल्डन बुक, यहाँ पे। और एक CH, ये देखो 2022 का, ये देखो, ये खरीद लो। CHSL 2022 का 36 सेट से वो खरीद लो। स्टैटिक जीके का इंग्लिश का बस बुक बेटा 1 सप्ताह में आ जाएगा। आ जाओ। देखो ध्यान से, द रॉबर किल्ड, ये बताए थे पिछले क्लास में। हाँ चलो, अच्छा ये नहीं मिला लास्ट क्लास में बताया तब भी बेटा, तब तो फिर ऐसे ढूंढो ना। नीतू मैम क्या है, नाम क्या है, तो फिर ऐसे ही ढूंढो आप। मैं बताती हूँ कैसे।
नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप, नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप। बेटा टॉपिक वाइज नहीं, सारे टेस्ट पेपर्स हैं। द रॉबर किल्ड द मर्चेंट एज वेल एज। जब भी आप एज वेल एज से जुड़ा हुआ देखोगे ना, तो पहले तो आप इसको उतारो, किल्ड यानी कि वर्ब, वर्ब के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट है। द मर्चेंट एज वेल एज हिज सन्स। आप मैं क्या लगाऊं, वर किल्ड कि वॉज किल्ड बाय द रॉबर। क्या लगाऊं बताओ तो, जल्दी बताना तो। दूसरा, शी इनवाइटेड किसको, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो मी। अब नॉट ओनली यू बट ऑल्सो मी, मी के साथ जाएगा वॉस, यू के साथ जाएगा वर, इनवाइटेड। अब बताना वॉस लगाएं कि वर लगाएं। पीपल रेस्पेक्ट नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव इज रेस्पेक्टेड कि आर रेस्पेक्टेड। बाय द पीपल तो लगाने की जरूरत है नहीं। अब मुझे बताओ तो, यस वेरी गुड। पहला में हम लगाएंगे वॉस। क्यों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है, वो कहता है कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ते हैं ना, तो जो वर्ब होता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। क्या बोला, दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ेंगे तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ेंगे तो वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो मी वॉज इन्वाइटेड तो बिल्कुल ही गलत है, आई वॉज इन्वाइटेड। बेटा पीछे मी था, इधर आया तो आई होगा ना, ठीक है। और नन बट के केस में जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है ना, हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। अब कहोगे इतना भी समझ गए कि नन बट के मामले में बट के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन भाई चलना किसके अकॉर्डिंग है, द ब्रेव क्या है, द ब्रेव का मतलब वीर लोग है, लोग यानी कि प्लूरल नाउन, तो वर्ब लेगा प्लूरल, आर लेगा। और ये आप पढ़ते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, वर्ब सेकेंड के अकॉर्डिंग, with, along with, together with, and not accompanied by, like, unlike, together with, है ना, as well as, rather than, तो वर्ब चलता है पहले के अकॉर्डिंग। द ब्रेव मतलब सारे वीर लोग, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, द रिच मतलब सारे अमीर लोग, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, क्लियर। रेस्पेक्ट है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में ही तो चेंज होगा ना, वॉज वर्ब में थोड़ी हो जाएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म था इसलिए वॉज वर्ब आया। ठीक है, हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा अलग चैप्टर ही है, ये तो मैंने बस जस्ट खाली आपको पैसिव वॉइस पे दिखा दिया और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ।
देख लो, एसएससी सीजीएल 2023 बेटा फाइनल रिजल्ट आउट हो गया, सीएचएसएल फाइनल रिजल्ट आउट। बेटा आई के साथ वॉस आता है, वर्ड नहीं, ठीक है, आई के साथ वॉस आता है, वर्ड नहीं। ये देखो 3, कोई बात नहीं मेहर, ये बिल्कुल पूरा डिटेल का चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक पूरा डिटेल है चैप्टर, वो तो बस ऐसे आपको बता दिया थोड़ा सा। प्राची अपना फोन नंबर दो बेटा, तभी जाके आपको बता पाएंगे। व्हाट इज क्लॉज? यस सदब, अभी बताऊंगी मैं, रुको। क्लॉज क्या है अभी बताऊंगी, पहले उतारो जो लिखा है मैंने। यहाँ तो आज बहुत गर्मी है। देख लिया, सुनो, क्लॉज क्या है पहले ध्यान से समझना बेटा। क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो या तो एक सेंटेंस हो सकता है, नहीं तो किसी सेंटेंस का भाग भी हो सकता है। देखो ध्यान से, यू कैन नॉट अनडू क्या, वॉट यू हैव डन, जो आपने कर दिया सो कर दिया, उसको अनडू यानी कि फिर से वापस वैसे हालत में नहीं ला सकते, ठीक है। अनिशा अभी छोटा सा पेपर हुआ है यार, उसी के पीछे पागल हो रही हो तुम। हाँ, क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अभी मार्क किया मैंने, हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वॉट यू हैव डन, वॉट यू हैव डन एक सेंटेंस का भाग भी तो है ना। इसीलिए अगर मैं कहूं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट इज अ सेंटेंस, और नहीं तो अ पार्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। और ये पूरा देखो ना बेटा, ये पूरा का पूरा एक वर्ब ही तो है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट ही तो है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब एंड ये पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। आप इस ऑब्जेक्ट को, नहीं दिख रहा है, आप इस ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस मान लो, और इसको अपने आप सेंटेंस मान के हम इसको वॉइस, इसका भी वॉइस चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस V3, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया पहला भाग मेरा, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ, ऑब्जेक्ट को भी चेंज करना है बेटा। ऑब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट है,
ये हैव प्लस V3 हैव डन व्हाट ऑब्जेक्ट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का लग रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब यू। अब एक बात बताओ, ये कहावत सिर्फ आप पर लागू होता है क्या, कि आपके द्वारा जो किया गया वो सुधारा नहीं जा सकता? आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई भी कुछ काम कर देता है ना, वो उसको वापस उधर वापस में नहीं ला सकता। अच्छा ऐसी बात है, तो बाई यू तो कोई जरूरत ही नहीं था मुझे, क्योंकि ये अकेला आप पर तो लागू होता ही नहीं कहावत, ये कहावत तो सब पर लागू होता है। बन गया, वॉट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन। सीताराम मोस्ट वेलकम। विकास अभी करो ना बेटा, बैकलॉग हो गया, कोई बात नहीं, आराम आराम से करते रहो, रोज आप एक क्लास लोगे तब भी हो जाएगा। वॉट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जब ऑब्जेक्ट खुद ही एक सेंटेंस हो तो बेटा इसका भी तो वॉइस चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो ये आओ, एवरीवन लाइक्ड क्या, द पोएम रिटन बाय, एवरीवन लाइक्ड द पोएम दैट ही रोट। एवरीवन लाइक्ड, लाइक्ड क्या, ये पूरा ऑब्जेक्ट है बेटा। चलो पहले तो मैं एक काम करती हूं कि मैं पहले ऑब्जेक्ट का जगह छोड़ देती हूं, और वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, तो वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन, ये लगा दिया मैंने पहले तो। दूसरा, द पोएम दैट ही यानी सब्जेक्ट, रोट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही रोट क्या, द पोएम दैट, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका भी पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, द पोएम दैट वॉज रिटन बाय हिम was liked by everyone. The poem that was written by him was liked by everyone. कोई सॉल्यूशन बताओ क्या बेटा, किस चीज का सॉल्यूशन? आप एक ही में लिखा करो ना। स्नेहा रोज बेटा 1 घंटा वो क्या याद करो। देखो समझ में आ रहा है ना, कि जब आपका ऑब्जेक्ट खुद ही एक सेंटेंस हो तो बेटा ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। भुवनेश रुक जाओ, यू मस्ट एंड्योर, यू मस्ट एंड्योर क्या, वॉट यू कैन नॉट क्योर, ये पहले तो हम ऑब्जेक्ट की जगह छोड़ दें, यू मस्ट एंड्योर, मस्ट बी एंड्योर्ड। आप कहोगे एंड्योर्ड बाय यू लगाए, बेटा ये आप पर अकेले पर नहीं है कहावत। जिस चीज को सुधार नहीं सकते हो उसको बर्दाश्त करो, झेलो, ये कह रहा है ना। मस्ट बी एंड्योर्ड हो गया, वॉट यू कैनॉट क्योर, वॉट कैनॉट बी क्योर्ड। What cannot be cured must be endured. जो आप सुधार नहीं सकते हैं उनको झेलिए। ठीक है पुनीत गोयल, बेटा अभी अभी तो आप टेस्ट देते रहो। हाँ बेटा आप व्हाट्सएप नंबर अपना लिख दो, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लिंक शेयर कर देंगे डाउट ग्रुप का। नहीं बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ, लास्ट में, शुरुआत में।
एवरीवन लाइक्ड है, ये तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। हाँ, बाय एवरीवन नहीं लगाना चाहते हो तो फिर क्या लगाओगे बताओ? सभी के द्वारा पसंद किया गया, ये तो लिखना चाहोगे ना। अब आओ लास्ट पोर्शन में, राहुल कुमार क्या सजेस्ट करूं बताओ? मिसलेनियस आओ। नंद कुमार अच्छे से मेहनत करो बेटा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। हम्म they say, it is said that, अब आगे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं कहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका पैसिव वॉइस तो बनेगा ही नहीं। They say, it is said, they hope, it is hoped, they believe, it is believed। लेकिन यहां पे they believed है, believed मतलब past tense, it was believed that the moon is a demon। लेकिन एक और तरीका है इसका बनाने का, ये माना जाता था कि मून राक्षस है। द मून was believed to be a demon। ठीक है, वॉल्यूम 1 में बेटा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, पवन कुमार का देख लो। ठीक है बेटा, दे से का क्या करूं, इट इज सेड, दे बिलीव्ड का क्या करूं, इट वाज बिलीव्ड, तभी तो कहा मिसलेनियस है। घोष का मतलब भूत बेटा, भूत।
पीपल रिपोर्टेड टू हैव सीन एलियंस। बेटा पीपल ने रिपोर्ट किया कि एलियंस देखे गए, तो मैं ऐसे लगा दूं, एलियंस रिपोर्टेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो एलियंस वर रिपोर्टेड टू हैव सीन। बेटा जब भी पैसिव वॉइस बनता था परफेक्ट का, याद है BEEN आता था बीच में, टू हैव बीन सीन। एलियंस वर रिपोर्टेड, एलियंस वर रिपोर्टेड। टू हैव बीन सीन। क्या बोल दूं बेटा आयुष आनंद? अरे तुम स्मार्ट हो क्या? मुझे क्या पता, तुम्हारी शक्ल थोड़ी देख रही मैं यहाँ पे, हैं? बोलो। सपोज यू नो योर ड्यूटी वेल, you are supposed to know your duty well. ये देख लो, you are supposed to know your duty well. बस पैसिव वॉइस खत्म हो गया। और जिनको भी नहीं मिला है ग्रुप, बेटा आप अपना फोन नंबर लिख दो, आपको शिवम ऐड कर देगा, ठीक है? CHSL का रिजल्ट आ गया है, जाके एक बार चेक कर लेना। बाय, गुड नाइट। राहुल कुमार कर है, आपने कुछ नहीं बताया इसलिए थैंक यू। बकवास करते रहते हो।